नमस्कार साथियों। तो आज है 15 जून 2025। कल 16 जून मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरे अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा, यानी लास्ट डे क्लोजिंग के बेस पे या प्रेजेंट सिचुएशन को बेस पे नेक्स्ट डे सोमवार बाजार किस तरफ जा सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए लास्ट डे एक्चुअली मार्केट काफी स्लिप कर गया, और जिसके चलते अभी मेंशन किया है कि देखिए 24,700 को सस्टेन करना जरूरी है। मान लीजिए कि कल 24,700 को ऊपर सस्टेन कर गया तो इनके हिसाब से नियर टर्म बेसिस पे निफ्टी 50 25,000 की तरह मूव कर सकता है। बट इन केस अगर इसके नीचे पहुंच गया स्लिप करते हुए, तो दोस्तों एक और बियरिश सेंटिमेंट बाजार में क्रिएट हो सकता है। वैसे अगर आपको मैं पूछूं कि आपका क्या ओपिनियन है कि कल 16 तारीख बाजार किस तरफ जाएगा, तो दोस्तों कमेंट करके बताइए। और इस बारे में इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, देखते जाइए। और उसके पहले दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, लेटेस्ट अपडेट, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे होगा, और खास करके अभी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में पूरा जानकारी आपको मैं दूंगा। पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए। सबसे पहले देखिए भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल रिपोर्ट, ये देखिए फॉरेक्स रिजर्व की डेटा यानी विदेशी मुद्रा भंडार लास्ट डे आउट हुआ था। टोटल $5.17 बिलियन की इस बार इंक्रीज हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है। और होके इस बार टोटल हो चुका है $696.66 बिलियन। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद दोस्तों याद रखना कल यानी 16 तारीख को भारत की होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा। अच्छा, मे बी ड्यूरिंग मार्केट में आउट होगा 12 बजे के आसपास, तो यहाँ पे आप डेट देख सकते हो। सो आरबीआई की तरफ से जो फोरकास्ट आया है कि लगभग 0.80% के आसपास होने का चांस है। लास्ट मंथ पे हमने देखा था बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया था। जो एक्सपेक्टेशन था 1.76%, उससे तो बहुत कम हुआ है ना। एक्सपेक्टेशन था 1.76%, बट एक्चुअल डेटा था 0.85%। तो इस बार जो है उम्मीदें और थोड़ा बढ़ चुका है। सो दोस्तों डोंट वरी, अपडेट मैं आपको दे दूंगा टाइम टू टाइम। अच्छा नेक्स्ट, चलिए अब बात करेंगे कुछ ऐसे वाइटल की फैक्टर्स जो कि बाजार को ट्रिगर कर सकता है। एक एक करके बस देखते जाइए, ठीक है। मैं आपको फटाफट कवर करने की कोशिश करता हूं। देखिए सबसे पहला की फैक्टर ऑब्वियसली आज की डेट में जो मिडिल ईस्ट में टेंशन बना हुआ है, यानी इसराइल और ईरान की टेंशन। अब अगर हम बात करें एकदम शुरू से लेके, तो देखिए सबसे पहले तो इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, ईरान की जो न्यूक्लियर साइट पे, उसको रिटेलिएट करते हुए काउंटर में ईरान ने भी हमला किया था। अब ये बात भी सही है कि ईरान की जो मिसाइल हमला हुआ था ज्यादातर ऑलमोस्ट 90-95% जो मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर दिया इसराइल की डिफेंस सिस्टम ने, बट लगभग 10-12 के आसपास ड्रॉप भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद से हमने देखा कि माहौल काफी गर्म हो चुका है। अब क्योंकि ये सब कुछ जो इंसिडेंट हो रहा है वो मिडिल ईस्ट में हो रहा है। अब मिडिल ईस्ट में होने के कारण ऑयल प्राइस दोस्तों फिर से बॉयल करने लगा, ऑयल गना बी बॉयल। और यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट के हिसाब से ऑयल दोस्तों इस बार बढ़ के $80 पर बैरल के आसपास पहुंच सकता है। और ये दोस्तों पूरे दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? आई थिंक आप लोगों ने नोटिस किया होगा, खास करके लास्ट 4 महीने पे, जैसे कि आपके फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इन्फ्लेशन रेट ज्यादातर देशों की दोस्तों बहुत बढ़िया था। इवन भारत का भी अब देखिए इन्फ्लेशन काफी ड्रॉप हो गया। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है, ऑयल प्राइस जो है ना वो एक लिमिट के अंदर आ गया था। कितना? $60-65 पर बैरल। इसके पहले याद कीजिए $70 पर बैरल के ऊपर हुआ करता था एक टाइम पे, ठीक है। सो अगर ऑयल प्राइस अगर बढ़ गया, जिसका चांस तो बहुत ज्यादा दिख रहा है अभी, तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ सकता है। अच्छा चलो मिडिल ईस्ट को हम साइड में रखते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एफओएमसी मीटिंग, याद रखना एफओएमसी मीटिंग दोस्तों इस बार होगा 18 को, मतलब 17 से शुरू होगा, 2 दिन की मीटिंग, 17, 18 को आउटकम निकलेगा। और इस बार जो है एफओएमसी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो देखिए आरबीआई ने भी इस बार एमपीसी मीटिंग के दौरान एक जंबो रेट कट किया 50 बीपीएस। ज्यादातर देश के जो सेंट्रल बैंक ने दोस्तों रेट कट कर चुका है, बट डोनाल्ड ट्रंप काफी बार
रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी, ऑर्डर देने के बावजूद भी फेडरल रिजर्व की जो चेयरपर्सन जेरोम पॉयल साहब ने एक बार भी रेट कट नहीं किया। लास्ट बार भी हमने देखा था अनचेंज रखा गया। तो जिस बार मतलब जिसके कारण इस बार जो मीटिंग है दोस्तों वो काफ़ी वाइटल होने जा रहा है, बिकॉज बहुत सारे डेटा काफ़ी कंट्रोल में भी आ चुका है। ठीक है, सो अपडेट मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। अब ना केवल यूएस में ये मीटिंग होगा, उसके साथ साथ जापान और इंग्लैंड की जो सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड, उनका भी पॉलिसी मीटिंग होगा। कब होगा? बैंक ऑफ जापान की होगा 17 ऑफ जून, मतलब मंगलवार को। याद रखना, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। देखिए, मंगलवार को, सबसे पहले मंगलवार 17 ऑफ जून बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीटिंग। उसके बाद 18 ऑफ जून एफएमसी मीटिंग यूएस। उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड, याद रखना 19 ऑफ जून बृहस्पतिवार को। तो मतलब मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तीनों दोस्तों वाइटल डे है। 3 दिन पे पॉलिसी मीटिंग का आउटकम निकलेगा। ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल, अपडेट मैं आपको दे दूंगा। और बहुत ज्यादा चांस है कि इस सब मीटिंग में रेट कट होने का चांस है। ठीक है, अच्छा चलिए, ग्लोबल इकोनॉमिकल डेटा, बहुत सारे ग्लोबल इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, फटाफट आप नोट कीजिए। जैसे कि आपके यूएस का ही बहुत सारे डेटा आउट होगा, जैसे कि आपके मंथली रिटेल सेल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, बिजनेस इन्वेंटरीज डेटा, वीकली जॉब डेटा आउट होगा यूनाइटेड स्टेट्स की। आज चाइना की बात करें, यूरोप, चाइना, यूके, जापान की आउट होगा आपके इन्फ्लेशन डेटा, याद रखना इन्फ्लेशन डेटा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब डेटा दोस्तों आपको मालूम पड़ेगा। अच्छा, भारत में आ जाइए। भारत के ऑब्वियसली मैं आपको बता दिया, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा 16 तारीख मतलब कल आउट होगा, अपडेट मैं आपको दे दूंगा। उसके साथ साथ इस हफ्तों की मतलब फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट होगा, जो कि हर एक हफ्तों में अपडेट होता है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और बात ये भी है कि देखिए एफएस की फिर से सेंटीमेंट बदल चुका है भारतीय मार्केट की प्रति। अब देखिए, इसमें मैं कहूँगा कि कोई इंटरनल इशू नहीं है, बिकॉज इंडिया की जो मैक्रो डेटा है उसमें तो कोई बहुत खराबी हमें देखने को नहीं, जो भी हो रहा है वो एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से। सो लास्ट वीक में, मतलब ये जो बीते वाली वीक पे, लगभग 1246 करोड़ की शेयर सेल किया एफएस ने। डीआईएस की बात करें, लगभग 18,637 करोड़ की परचेज भी किया। और ओवरऑल अगर हम बात करें महीने पे, मतलब ये जब तक जून का महीना खत्म हुआ है आधा, तो आधा तक लगभग एफएस ने 4,812 करोड़ की सेल किया। डीएस ने बाई किया 44,151 करोड़ की। ठीक है, सो कहीं ना कहीं एफएस की सेंटीमेंट बैक टू बैक 2 महीने पे खरीदारी करने के बाद थोड़ा सा वीक पड़ चुका है। अच्छा, उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आईपीओ जो है बाजार में लिस्ट होगा, कुछ बाजार में लॉन्च होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स दोस्तों ग्लोबल मार्केट को, सॉरी इंडियन मार्केट को इंपैक्ट कर सकता है नेक्स्ट वीक पे। अच्छा, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे कि देखिए, एक मार्केट एनालिस्ट जिनका नाम है विकास खेमनी, तो इनके तरफ से कहा गया कि देखिए, यूज मार्केट डिप टू एक्यूमुलेट क्वालिटी स्टॉक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, मैं कहूंगा एकदम 100% सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए, बहुत बेसिक सी बात है कि ऐसे सिचुएशन है ना, लोगों को डराना बहुत आसान है, लोगों को डराना बहुत आसान है, बट एक्चुअल रियलिटी को दिखाना और हिम्मत देना दोस्तों, वो बहुत, मैं कहूंगा, टफ है आज की डेट में। डराना किसी को बहुत आसान है, कुछ भी कह दो आप, वो डर जाएगा। बट ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप थोड़ा सोचिए दिमाग लगा के कि इसमें क्या कोई इंडिविजुअल शेयर की कोई गलती है? बिल्कुल नहीं है, फिर भी गिर रहा है। तो आई थिंक कि समझ सकते हो आपकी, इससे मतलब इसको अच्छे से जो लोग यूटिलाइज कर पाएंगे ना, वही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल बात है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए वेदांता, याद रखना वेदांता डिविडेंड की किंग 18 ऑफ जून बुधवार को डिविडेंड अनाउंसमेंट करेगा, अपडेट मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एमएससीआई इंडेक्स में कुछ चेंजिंग होगा, रीबैलेंसिंग होगा। स्विगी और मजगांव डॉक दोस्तों इंक्लूड किया जा सकता है। अगस्त की रीबैलेंसिंग में एक बहुत बड़ा इन्फ्लो आपको दिखाई दे सकता है। उसके बाद देखिए, जापान ने टैरिफ के ऊपर कुछ कहा। जापान अर्ज यूएस टू ड्रॉप ऑटो टैरिफ को कम करने के लिए कहा। एज ट्रेड टॉक प्रोग्रेस अहेड ऑफ G7 समिट। ये नेक्स्ट वीक पे G7 समिट है, हमारे भारत की तरफ से मोदी जी को भी इनविटेशन मिला है, तो उन्होंने भी पहुंचे हैं कनाडा पे, ये होगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, उसके बाद देखिए, से एक्सपर्ट की तरफ से कहा गया कि इंडिया सीपीआई टू सीएडी इन सेफ जोन। जो बात आपको मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, जो भी चीज हो रहा है ना, वो एक्सटर्नल इफेक्ट बाहरी इफेक्ट की वजह से हो रहा है। भारत की जो कोर डेटा, मैक्रो डेटा दोस्तों, वो एकदम परफेक्ट है। वही हमें मेंशन किया कि कंफ्लिक्ट रिमेन कंटेंट ईरान इजराइल की वजह से। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए, जैसे कि मैं इस वीडियो के टाइटल में मेंशन किया, इंडियन एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से, भारत की गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से कहा गया
नो मेजर इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट बट विजाइल अप। ठीक है, सो प्रॉपरली इन्होंने मेंशन किया कि देखिए ईरान और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट में भारत की इकोनॉमी को कोई बहुत बड़ा नुकसान पड़ने वाला नहीं है। और ये बात मैं आपको समझा समझा के थक चुका हूं। लोग बहुत डराता है आप लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर्स को, खास करके न्यू इन्वेस्टर्स को बहुत डराता है, और ये मैं कहूंगा बहुत गलत बात है। ठीक है, तो एक्चुअली जो सीन है ना वो आपको समझने की जरूरत है कि जो भी हो रहा है बाहर की जो इम्पैक्ट उसी वजह से हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ओके, अच्छा अब चलिए थोड़ा सा बात करेंगे मिडिल ईस्ट की टेंशन की वजह से। देखिए कल तक की अपडेट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। आज सुबह की अपडेट है, पहले आप देखिए आज दोपहर की अपडेट है। आई थिंक यहाँ पे आपको टाइम वगैरह दिख रहा है। आज 15 जून दोपहर 1:06 का अपडेट है। इसराइल की एक कॉर्नल लेवल की कोई आर्मी है, ठीक है, इसराइल की तरफ से कहा गया इमीडिएटली इवैक्यूएट वेपन्स प्रोडक्शन फैक्ट्रीज। किसको कहा गया? ईरान को कहा गया, मतलब ईरान के लोगों को कहा गया। एक्चुअली जो उनकी तरफ से ट्विटर हैंडल पे यानी एक्स पे प्रॉपर स्टेटमेंट आया है। यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। अर्जेंट वार्निंग टू ऑल Iranian citizen, all person who are currently or in near future present in or around military weapons production factories and their support institutions should immediately leave these areas and not return until further notice. Your presence next to this infrastructure put your life at risk. तो ईरान की जो यहाँ पे जो वेपन प्रोडक्शन फैक्ट्रीज है उसके आस पड़ोस में जो भी सारे रेसिडेंशियल है लोग है रहते हैं, उनको कहा कि भाई आप थोड़ा कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाइए जब तक ना फर्दर नोटिस जारी किया जाए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी जान खतरे में पड़ सकता है। ये दोस्तों आज दोपहर की अपडेट था। चलो ठीक है, उसके बाद दोस्तों शुरू हो चुका है, फिर से शुरू हो चुका है। देखिए ये देखिए एक्सप्लोरेशन हर्ट इन तेहरान। तेहरान मतलब कहाँ पे? ईरान की कैपिटल शहर पे। उसके बाद टेल हबीब इसराइल पे। तो मतलब दोनों देश की तरफ से, एक तरफ तो इसराइल ने बार बार एयर स्ट्राइक कर रहा है, अलग अलग जो वैल्यूएबल एसेट्स है आपके ईरान की उसको ऊपर निशाना किया जा रहा है। इवन ईरान की तरफ से भी हमने देखा बहुत मिसाइल हमला किया है इसराइल के ऊपर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मामला यहाँ तक चल रहा है। अब उसके बाद दोस्तों इस कहानी में एंट्री हो चुका है मेरे चचा की। यू नो हु आर माई चचा। जी हाँ, आपने एकदम सही पकड़ा दोस्तों। मेरे चाचा ने क्या कहा? आई डू अ लॉट, नेवर गेट क्रेडिट। मुझे कभी कभी लगता है कि इस बार नोबेल पीस प्राइज ना मेरे चाचा को मिलके रहेगा, देख लेना। उसके बाद दोस्तों जो स्टेटमेंट दिया, अरे वाह, अरे वाह, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप कमेंट पे भर दीजिए, आप कमेंट में भर दीजिए। उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान विल हैव पीस सून। चलो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, हो गया तो हम भी खुश हो जाएंगे। अब उसमें साथ उन्होंने ये भी ऐड किया, विल मेक डील लाइक आई गॉट विथ इंडिया एंड पाकिस्तान। दोस्तों मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप कहिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप कहिए। मैं बस आपको दिखा दिया, ये है मेन न्यूज। ठीक है, अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात में कुछ यहाँ पे चर्चा चल रहा था कि क्योंकि अदानी एक्चुअली ईरान पे इसराइल में बहुत निवेश कर चुका है अलग अलग क्षेत्रों पे, और वहाँ पे अदानी की एक पोर्ट है ना, हाइफा पोर्ट। तो उस हाइफा पोर्ट कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होने की या इफेक्टिव होने की बात चल रहा था। तो आज ऑफिशियली अपडेट आ चुका है, हाइफा पोर्ट अनएफेक्टेड बाय ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक, ऑपरेशन नॉर्मल। ओके, तो वहाँ पे जो भी है सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसे कि देखिए यूएस की मार्केट लास्ट डे काफी नीचे क्लोजिंग दिया, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नास्डैक की बात करें, या यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दिया था। इसके अलावा ब्रेन क्रूड की प्राइस ये देखिए, ये तो 13 तारीख की अपडेट है, बट मे बी अगर जंग कल सुबह तक नहीं रुका तो ये कहीं ना कहीं इसी हफ्तों में देख लेना $75 पर बैरल के आसपास आराम से पहुंचने का चांस है। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट देखिए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में फिर से थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, गिरावट हुआ। कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन भी देख लीजिए, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडियर वर्जन लगभग 1.5% नीचे आ चुका है। इन्फोसिस की एडियर वर्जन 0.78% नीचे आ चुका है। एचडीएफसी बैंक की एडियर वर्जन लगभग 2.58% नीचे लास्ट डे क्लोजिंग दिया। आईसीआईसीआई बैंक की एडियर वर्जन भी 1.22% नीचे आके क्लोजिंग दिया। इवन गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी लास्ट नाइट को मतलब शुक्रवार रात को काफी नीचे था, लगभग 24,739 पॉइंट पे, मतलब निफ्टी 50 जहां पे क्लोजिंग दिया उससे काफी नीचे। पर दोस्तों एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज भी मैं कहूंगा, इवन अच्छी न्यूज भी कहूंगा। अच्छी न्यूज ये है कि जहां पे जंग चल रहा है, इसराइल
उसका जो टॉप इंडेक्स है TA35, जैसे कि आपको मालूम होगा कि इजरायली मार्केट TA35 ये आज से ओपन हो जाता है। वहां का मार्केट रविवार से लेके बृहस्पतिवार तक ओपन रहेगा 5 दिन। ठीक है। सो TA35 की पोजीशन आप देख सकते हो, सुबह में जब ओपन हुआ था तब थोड़ा वीक वीक ना यहाँ पे वीक था, उसके बाद पॉजिटिव में पहुंचा, इवन पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, ये बेस्ट पार्ट है। ठीक है, तो क्लोजिंग दिया 0.47% ऊपर आके। सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। दोस्तों अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छे से सुनना, ध्यान से ऑब्जर्व करना। देखिए अभी जो सिचुएशन पे हम खड़े हैं ना, वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ये चीज को आप थोड़ा सा सीरियसली समझिए, क्योंकि अभी जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, याद रखना, अभी जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूं या बता रहा हूं वो अभी के हिसाब से है। हर 1 घंटे पे दोस्तों नया नया खबरें आ रहा है, तो आप लोग अपडेट लेते रहना, मेरे साथ कनेक्टेड रहना। अच्छा दूसरा बात, सबसे पहली कल सुबह क्या करना है आपको, डॉ जोन्स की फ्यूचर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। डॉ जोन्स की फ्यूचर और नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक कर लेना जरूर, ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में एक अंदाजा मिल जाए। ठीक है। और दूसरी पॉइंट देखिए, ऑब्वियसली ऑयल सेक्टर, ऑयल सेक्टर में जो जो कंपनी काम करते हैं, खास इंक्लूडिंग रिलायंस, उसके साथ साथ बैंक्स, नजर रखने इसको। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बात करते हैं एक दिन की चार्ट पैटर्न। देखिए ये जो चार्ट पैटर्न है ये एक दिन की चार्ट पैटर्न है निफ्टी 50 की। सो एक दिन की चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखिए लास्ट डे यहाँ पे जो सपोर्ट था, यानी जिस बारे में हम लोग काफी कुछ चर्चा किए थे इसके पहले, यानी 20 डेज की में ब्लू कलर के, उसको तो ब्रेक करके नीचे आ चुका है। सो प्रीवियस सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे एक अच्छा हडल फेस करेगा, हडल मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है। सो अभी के लिए जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 20 डेज की में, यहाँ पे नंबर थोड़ा हाइट हो चुका है, मैं आपको थोड़ा साइड में लिख के देता हूँ। नंबर है लगभग 24,850 पॉइंट पे, याद रखना। अगर ऊपर की तरह मूवमेंट किया तो सबसे पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 24,850, उसके बाद 25,000। ठीक है। अच्छा नीचे की तरफ अगर मूवमेंट हुआ, मतलब और ज्यादा गिर गया, तो कहां पे सपोर्ट मिलेगा, है ना। तो 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके पहले भी काफी बार गिरावट हुआ था लास्ट 1 महीनों पे, तो बार बार सपोर्ट कहां पे मिला, जहां पे मैं सर्कल किया हूँ, ध्यान से देखना। इवन लास्ट डे भी देखिए इंटरडे लो टच किया था लगभग 24,500 की लेवल पे। तो कल के लिए सबसे वाइटल लेवल है एक तो 24,700 को सस्टेन करना, याद रखना। कल के लिए मतलब 16 तारीख के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 24,700 को सस्टेन करना, इसको होल्ड करके रखना। बट इनकेस अगर स्लिप कर गया नीचे, तो लगभग 24,500 के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट है, 200 पॉइंट नीचे, और ऊपर की तरफ 24,850। ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी भी बेचारा थोड़ा सा नीचे आ गया था अनफॉर्चुनेटली। इवन अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी इसके पहले भी देखिए बार बार इसी ब्लू कलर की लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन, ठीक है, इसके ऊपर सपोर्ट मिला था। बट लास्ट डे फिर से उसको तोड़ के नीचे आ गया, जैसे ही नीचे आया फिर से वहां पर रेजिस्टेंस मिल गया, ये अक्सर होता है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे वाइटल लेवल दोस्तों यही 20 डेज की एम है, जो पहले सपोर्ट दे रहा था आज रेजिस्टेंस दे रहा है। अच्छा नंबर कितना, नंबर दोस्तों 55,900 के अराउंड। ठीक है। नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ पे, लास्ट डे जहां पे इंटरडे लो टच किया, मतलब एग्जैक्ट 55,000। ये दोस्तों अगर आपका बैंक निफ्टी। सो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इंडिकेटर्स चार्ट पैटर्न को बेस करके। बाकी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ, याद रखना बाजार बहुत बहुत रिस्की, आप खुद ही समझ सकते हो, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। सो गलती मत करना, एफएनओ ट्रेडिंग, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड, इंटरडे, ये सब उल्टा सीधा हरकत में मत पड़ना अगर आपके अंदर बिल्कुल ही कोई नॉलेज, एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं है तो। ठीक है, तो समझदार बनिए। बाकी वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, मिस मत करना। ठीक है, एक भी अपडेट। सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।